खबर है वाराणसी से, जहां से जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर भी मामला दर्ज हुआ। धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। आपको याद होगा बीते दिन की तस्वीर, संसद परिसर में चढ़ावा चोरी का किस तरीके से विरोध इन्होंने किया था। भगवा वेश धारण करके इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और बाकायदा अवधेश प्रसाद देखिए जो कि यहाँ पर पहुंचते हैं, वहां पर कुछ दान में देते हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं। सबसे बड़ा सवाल पप्पू यादव को लेकर के भी था, क्योंकि संत समाज से काफी नाराज है कि वो साधु का भेष धारण करके ये पूरे चढ़ावा चोरी का एक तरीके से नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, और इसी को लेकर के संत समाज काफी ज्यादा नाराज है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। इससे पहले आपने वो तस्वीर भी देखी जहां पर लखनऊ में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने नारेबाजी की। पप्पू यादव को लेकर के इस वक्त गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आशुतोष, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। आशुतोष, क्योंकि बीते दिन की जब ये तस्वीर सामने आई थी तो उसके बाद से संत समाज लगातार विरोध जाहिर कर रहा था, प्रदर्शन भी कई जगह हमने देखा, लेकिन अब मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है वाराणसी में। इसको लेकर के क्या कहना है साधु संतों का, क्या उनकी मांग है? बिल्कुल, देखिए साधु संतों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज भी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि संसद परिसर के अंदर पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, उनकी ओर से चढ़ावा चोरी का विरोध करते हुए जो एक नाटक किया गया, एक स्वांग रचा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके केंद्र में कहीं न कहीं जो भगवा वेशधारी हैं, जो साधु संत होते हैं, प्रतीकात्मक रूप से उनको टारगेट किया गया था। ऐसा लग रहा था कि चढ़ावा चोरी के बहाने जो साधु संत हैं उनको टारगेट किया जा रहा था, और यही कारण है कि जब से वो तस्वीरें सामने आई उसके बाद से पूरे देश भर में गुस्सा था। खासतौर से जो साधु संत थे वो बेहद नाराज दिख रहे थे। कल ही केंद्रीय संत समिति की ओर से ये फैसला लिया गया था कि इस घटना का विरोध किया जाएगा, और आज वाराणसी में जगत गुरु बालक देवाचार्य जो पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर हैं, उनकी ओर से वाराणसी के कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें अवधेश प्रसाद, पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी। और उन्हीं के तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। तो निश्चित तौर पे इन तीनों नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो आगे आने वाले दिनों में बढ़नी तय है। बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपका पसंदीदा हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने शानदार सफर और दमदार असर के धाकड़ 5 साल पूरे कर लिए। इन 5 वर्षों में हमारे दर्शकों ने आपने जो प्यार और भरोसा हमें दिया, उसके लिए नवभारत परिवार की ओर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। खास मौके पर देश विदेश की मशहूर हस्तियां नवभारत को बधाई दे रही हैं, आपको सुनवाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को 5वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको लेकर के क्या कहना है साधु संतों का, क्या उनकी मांग है? बिल्कुल, देखिए साधु संतों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज भी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि संसद परिसर के अंदर पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, उनकी ओर से चढ़ावा चोरी का विरोध करते हुए जो एक नाटक किया गया, एक स्वांग रचा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके केंद्र में कहीं न कहीं जो भगवा वेशधारी हैं, जो साधु संत होते हैं, प्रतीकात्मक रूप से उनको टारगेट किया गया था। ऐसा लग रहा था कि चढ़ावा चोरी के बहाने जो साधु संत हैं उनको टारगेट किया जा रहा था, और यही कारण है कि जब से वो तस्वीरें सामने आई उसके बाद से पूरे देश भर में गुस्सा था। खासतौर से जो साधु संत थे वो बेहद नाराज दिख रहे थे। कल ही केंद्रीय संत समिति की ओर से ये फैसला लिया गया था कि इस घटना का विरोध किया जाएगा, और आज वाराणसी में जगत गुरु बालक देवाचार्य जो पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर हैं, उनकी ओर से वाराणसी के कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें अवधेश प्रसाद, पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी, और उन्हीं के तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। तो निश्चित तौर पे इन तीनों नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो आगे आने वाले दिनों में बढ़नी तय है। बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।